ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात का दूसरा पहर था। नीलेश अपने गांव लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। हल्की चांदनी सड़क को धुंधली रोशनी दे रही थी। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़े एक कागज के टुकड़े पर गई। कागज की अजीब स्थिति ने उसका ध्यान खींचा। वह झुका और उसे उठाया। कागज पुराना और थोड़ा जला हुआ सा था। उस पर कुछ लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। नीलेश ने इधर उधर देखा। रास्ता खाली था, हवा भी बिल्कुल शांत थी। उसे लगा कि शायद ये किसी की शरारत हो। उसने कागज मोड़कर अपनी जेब में डाल दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़का। आगे एक मोड़ पर पहुंचते ही उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक और कागज पड़ा है। वह अनजाने डर के बावजूद उस तक गया। इस बार उस पर लिखा था, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अब नीलेश के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कागज फेंक दिया और दौड़ने लगा। गांव का रास्ता अभी भी दूर था। वह भागते भागते थकने लगा, लेकिन हर कुछ कदमों के बाद उसे सड़क पर वैसा ही कागज दिखाई दिया। आखिरकार वह हाँफते हुए अपने गांव के पास पहुंचा। गांव के दरवाजे पर एक पुराना आदमी बैठा था। नीलेश ने सारी बात बताई। बूढ़ा आदमी शांत था। उसने धीरे से पूछा, कागज अभी भी तुम्हारे पास है? नीलेश ने डरते हुए जेब में देखा। वहां वही पहला कागज था। उसने बूढ़े को दिया। बूढ़े ने एक पल उसे देखा, फिर धीमे से कहा, तुमने इसे उठाकर गलती की। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। उसके शब्द खत्म होते ही बूढ़ा गायब हो गया। नीलेश के हाथ से कागज छूट गया और जमीन पर गिरते ही उसमें आग लग गई। उसके चारों ओर गहरी परछाइयां नाचने लगी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगले दिन गांव वालों को सड़क किनारे सिर्फ नीलेश का चप्पल और जला हुआ कागज का एक टुकड़ा मिला। नीलेश के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। कोई कहता कि वह किसी बुरी आत्मा का शिकार हो गया, तो कोई इसे एक पुरानी श्रापित कहानी से जोड़ता। कागज का जला हुआ टुकड़ा गांव के मुखिया के पास रखा गया। उस पर लिखा आखिरी शब्द, अब अगला कौन? बार बार सभी के रोंगटे खड़े कर देता। किसी में भी उसे छूने की हिम्मत नहीं थी। अगली रात गांव के चौकीदार रामलाल ने बताया कि उसे सड़क के उस हिस्से से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें सीधी गांव के बीच आकर रुक गई और जब वह बाहर निकला तो कोई नहीं। सुबह गांव की सीमा पर एक और कागज का टुकड़ा पाया गया। इस बार उस पर लिखा था, सबका समय आएगा। गांव वालों ने डर के मारे सड़क पर जाना बंद कर दिया, मगर कहते हैं जो भी उस कागज को देखता या पढ़ता, वह कुछ दिनों में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता। गांव धीरे धीरे वीरान हो गया। लोग इसे छोड़कर दूर चले गए। आज भी उस सड़क पर कोई भटकता है तो कहते हैं कि हवा में एक सरसराहट सुनाई देती है।